और मैम का एक्सपीरियंस है एक्सचेंज प्रोग्राम का, तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आई कोड गुरु का मुस्कान ने आपको सारा दे दिया है। मेरा जो प्रोग्राम था उसका नाम था स्टेम सिस्टर्स प्रोग्राम। ये यूएसए में हुआ था फॉर अबाउट 3 वीक्स। इस प्रोग्राम का मेन फोकस था क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी। अब दिस वाज फॉर माय टेन्योर बट इट कैन हो सकता है कि अगले टेन्योर में ये चेंज हो जाए, लेकिन कुछ इसी तरह का होगा, कोई ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ और ग्लोबल इशू, और उस पे टेक्नोलॉजी को मिला के क्या काम किया जा सकता है, इसका मेन पर्पस ये था। बेसिकली ये एक रिसर्च इंटर्नशिप थी। इसमें हमने लेक्चर्स किए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हुई थी, वर्कशॉप्स, फील्ड ट्रिप्स, सब मिला के हमने किया था। और एंड पे हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था। उस प्रोजेक्ट में हमने कुछ इस तरह का सोल्यूशन निकालना था एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आ रही हो और क्लाइमेट चेंज भी आ रहा हो। इसके अलावा इस प्रोग्राम में हम यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में गए थे। यूएस डिपार्टमेंट स्टेट के साथ हमारा एक डायलॉग हुआ था, जिससे मेरे ख्याल से एक्सपोजर में काफ़ी फायदा होता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम फंडेड था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज से, यूएस एम्बेसी से और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर से। अब मेन जो लर्निंग हाइलाइट्स थी इस प्रोग्राम की, पहली बात तो ये थी कि आपको एडवांस्ड रिसर्च जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर की लैब्स में हो रही थी, आपको उस सब का पता चल रहा था। आप जाके उधर के प्रोफेसर से मिल सकते थे, आप जाके लैब्स में खुद काम कर सकते थे, तो काफी सीखने को मिल रहा था। इसके अलावा एक और चीज ये थी कि हमने ये सीखा कि टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट आपस में कैसे मिल सकते हैं, और हम कैसे ऐसे बेसिकली ग्रीन सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इश्यूज के। हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखी प्रोजेक्ट्स करके। सब प्रोजेक्ट्स हमारे इन ग्रुप्स ऑफ 3 हुए थे। तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं स्टेम के ही, और उनके साथ मिलके आप एक प्रोजेक्ट करते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारी एप्लीकेशन थी, इंटरव्यू था और वीज़ा प्रोसेस था। एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। इंटरव्यू के लिए एंड पे आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो मैं आप सबसे लूंगी। और वीज़ा प्रोसेस में हमारी यूएस एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की थी, तो वो भी सारा प्रोसीजर बहुत इजी हो जाता है। अब अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स देखें, तो सबसे पहले तो एक सीवी या रिज्यूमे हमने बनानी थी। उसमें आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और स्पेशली अपनी एक्टिविटीज बतानी थी। तो एजुकेशन में तो जो सब मेरा था, जैसे मैं फास्ट यूनिवर्सिटी से थी और जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड था एफएससी का, मैंने वो ये लिखा था। वर्क एक्सपीरियंस मेरा इतना था नहीं, मैंने सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी में ही लैब्स में एज ए लैब डेमोन्स्ट्रेटर काम किया था, तो मैंने सिर्फ वही लिखा था। प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी बनाए हुए थे। तो प्रोजेक्ट्स में मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, जिसमें लाइफ ट्रैकिंग थी और ये सब था। तो ये बेसिकली थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ अलाइन कर रहा था, तो मैंने ये डाला था। और बाकी कुछ कोडिंग प्रोजेक्ट्स थे मेरे, मैंने वो डाल दिए थे। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका मेन फोकस वाला टॉपिक हो, जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी था, कोई उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आप डाल दें। इसके अलावा रिज्यूमे में उन्होंने हमसे एक्टिविटीज मांगी थी कि आपने एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करके खुद से पर्सनली क्या काम किया है एज अ को करिकुलर एक्टिविटी। तो कुछ वो एक्टिविटीज भी हमने डाली थी, जिसमें मैंने प्लांट्स लगाने का कुछ काम किया हुआ था एक एनजीओ के साथ, तो मैंने वो डाल दिया था। और इसके अलावा भी अगर आप कोई वेलफेयर का काम करते हैं किसी भी हवाले से, तो वो अगर आप रिज्यूमे में डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एक स्टेम एजुकेशन पे ऐसे लिखना था।
ये मेरे टेन्योर में टॉपिक था। हो सकता है कि नेक्स्ट टेन्योर में ये टॉपिक चेंज हो जाए, बट ओवरऑल ऐसे लिखने में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप सबसे पहले एक आउटलाइन बना लें, बेसिक, और उसके बाद उस पे काम करें, और उसके बाद एक दफा फिर गो थ्रू करें ऐसे को। अपने किसी इंग्लिश के टीचर को या किसी और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को वो दिखाएं, ताकि वो आपको उस पे और अच्छा मशवरा दे सके। दिस इज व्हाट ये मैंने किया था। तो आप लोग भी इसी तरह से कुछ कर सकते हैं, या आप लोग मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट थी, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना था। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ना उसी का इम्पैक्ट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताया था कि अ, जैसे मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, और मैंने एक पूरा करियर शिफ्ट लिया था प्री मेड से साइबर सिक्योरिटी की तरफ। तो वो पूरा चेंज मैंने क्यों लिया, उसके सारे पर्सनल रीजंस, उसके पीछे मोटिवेशन, मैंने वो सब अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखी। इसके अलावा मैंने ये शेयर किया अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि जो कुछ मैं इस प्रोग्राम से सीखूंगी वो मैं आगे कैसे कम्युनिटी में यूज करूंगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये भी लिखना बहुत जरूरी था कि आप इस प्रोग्राम में आना क्यों चाह रहे हैं। उसके लिए आप रीजंस ढूंढें कि अभी आपकी लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं उसको ये प्रोग्राम कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप कोई वेलफेयर का काम करते हैं, या किसी एनजीओ के साथ, या किस खुद से भी कुछ करते हैं, तो उसमें इट हेल्प्स अ लॉट कि आप उन चीज़ों को अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डालें कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ, और इसकी वजह से मुझे इस प्रोग्राम में आना चाहिए, और इस प्रोग्राम के बाद मैं ये सब और बेहतर तरीके से कर सकूंगा। चौथी रिक्वायरमेंट जो हमारी थी, दैट वाज कि आप 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन दें। ये तो आप अपने किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कह सकते हैं, तो वो आपको दे देंगे। इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थी एज 18 to 25, और आपने किसी बैचलर्स डिग्री में होना बहुत ज़रूरी था, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स की डोमेन में आती हो। अगर आप इस डोमेन में नहीं आते तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा आपका यूएसए में कोई प्रीवियस ट्रैवल एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश स्किल्स वो देखते हैं, लेकिन कोई इंग्लिश के टेस्ट स्कोर्स आपसे नहीं मांगे जाते। Okay, everyone, this was all from my side. If you still need any guidance or want to ask something, please go ahead. हमारे प्रोग्राम में 30 सीट्स थी, लेकिन 3 लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके थे। तो ये प्रोग्राम 27 लड़कियों ने फिर अटेंड किया था। ये और पाकिस्तान इसके से अलावा 27 थी, ओवरऑल 27 थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड? पाकिस्तान से 27, इंडिया से भी लोग आए थे। इंडिया से लड़के और लड़कियां दोनों आए थे। तो ये नेक्स्ट टेन्योर जो इनका हो, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हो, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप पहले एक आउटलाइन बना लें, और मैंने चैट जीपीटी यूज किया था आउटलाइन बनाने के लिए। आई थिंक एआई यूज करना बिल्कुल ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। आप उससे एक आउटलाइन बना लें, और उसके बाद आप उस आउटलाइन को अपने वर्ड्स में कर लें। जैसे कि उसने मुझे कह दिया कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दूं कि मैं सबसे अलग लगूं, मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो स्टैंड आउट करे। तो आप ये करें कि सबसे पहले आप एक आउटलाइन बनाएं, और मुझे ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लगा था ये पूरा ऐसे लिखने में और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने में, क्योंकि मैंने मल्टीपल ड्राफ्ट्स बनाए। मैंने एक दफ़ा लिखा, फिर मुझे उसमें कुछ चेंजेस की, फिर दूसरी दफ़ा किया, और कोई 2-3 दफ़ा मैंने उसमें चेंजेस की, फिर मैंने अपनी टीचर को दिखाया, और फिर उन्होंने अप्रूव किया, फिर मैंने उसे आगे दिया। तो बेहतर है कि आप जल्दी लिखना शुरू करें, और जैसे जैसे आपके दिमाग में कोई नई बात आए, आप फिर उसको भी साथ लिखते हैं, और कोई बात अगर चेंज करनी है तो आप वो भी करते हैं।
कुछ मेरे दोस्त थे जो इससे पहले बाहर मास्टर्स वगैरह करे हैं, उन्होंने भी मुझे गाइडेंस काफ़ी दी थी और इस बात पे उन्होंने भी बहुत एम्फेसिस किया था कि आप अपनी जो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप वो चीज़ें डालें, क्योंकि उनसे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आप कोई वेलफेयर का काम करें या कुछ भी जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करे या कुछ भी इस तरह का, और आप वो अपने एसओपी में डालें। वीज़ा पे गई थी और इसका पूरा ये 3 वीक्स का प्रोग्राम था। अब इंटरव्यूज़ तो हम सबके सेपरेटली हुए थे, तो मुझे नहीं पता कि उन लड़कियों ने जाके अपने इंटरव्यू में क्या बोला, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। लेकिन मेरा तो पूरा, और कुछ मेरी अपनी यूनिवर्सिटी से लड़कियां थी, उनसे मेरी बात हुई थी, उनका भी बहुत स्मूथ गया था। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उन लड़कियों का किस बेसिस पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ। एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो सब कुछ सच सच उन्हें बताएं, जो वो पूछें उसका सही सही आप जवाब दें, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके। तो इंशाल्लाह आप देखें कि आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है सबसे पहले। फिर आप देखें कि वो प्रोग्राम फोकस किस एरिया पे कर रहा है। जैसे मेरा प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहा था और उसको स्टेम के साथ कैसे मिलाना है इस पे फोकस कर रहा था। तो मैंने अपना सब कुछ इसी के हिसाब से डिजाइन करके उनको आगे भेजा था। सीवी में मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स डाले जो स्टेम से और एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। एसओपी में मैंने वो बातें लिखी जो इससे रिलेटेड थी। अपनी मैंने वो एक्टिविटीज सीवी पे दिखाई जो कि इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड थी। तो आप देखें कि क्या क्या उससे रिलेटेड है और फिर उस सब को प्रेजेंट करके आप सबमिशन करवाएं अपने एप्लीकेशन की। इस प्रोग्राम में प्रेशर कोई भी नहीं था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कोई नहीं था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के थे और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी थे। तो मुझे इतना पता है कि फाइनल ईयर वाले जा सकते हैं। और जो हमारा पूरा आया था एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वाला फॉर्म, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं सब, किसी भी ईयर में आप हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस वक्त पढ़ रहे हो